इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के ऐलान से दुनिया के जो बाजार हैं उसमें जबरदस्त भूचाल आ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि एक बड़ा संकट है। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। यानी ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है, इससे जो पूरी दुनिया के शेयर बाजार हैं उसमें जबरदस्त भूचाल, जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और लगातार गिरावट जो है शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। नीरज, तो ये एक बड़ी खबर है। जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया, शेयर बाजार पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जबरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। पंकज, देखिए, स्वाभाविक है, एक बार फिर दुनिया जो है निश्चितता से अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई। और अब से मैंने बताया कि गालिबाफ, जो कि मुख्य वार्ताकार थे ईरान की तरफ से, जो वहां की संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने 5 कारण बताए थे आखिर क्यों यूएस जो है पूरे एमओयूज का वायलेशन कर रहा है, जो डील हुई थी उसका उल्लंघन कर रहा है। पहला यह बताया गया था कि अमेरिका की तरफ से लगातार डील का उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार थ्रेट दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का। दूसरा यह कि हॉर्मुज जल मध्य में जो व्यवस्था की गई थी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में जो व्यवस्था की गई थी, उसका भी उल्लंघन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। तीसरा यह कि सदर्न ईरान में अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। चौथा यह कि इजराइल की तरफ से लगातार हमला जारी है। और पांचवा यह है कि जो ऑयल सैंक्शन था, जो प्रतिबंध था जिसे अमेरिका ने हटाया था, उस प्रतिबंध को दोबारा से लागू कर दिया है। तो ईरान मानता है कि लगातार अमेरिका की तरफ से जो एमओयू था उसका उल्लंघन किया गया और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा के बाद, इस बड़े ऐलान के बाद कि डील इज ओवर, एमओयू खत्म हो गया है, वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है। लेकिन गालिबाफ, जो कि ईरान की संसद के स्पीकर हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि जो भी स्थिति होगी उसके लिए ईरान तैयार है, ईरान झुकने वाला नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले पंकज सवाल पूछा था कि आखिर ईरान किस दम पर अपने आप को अमेरिका के सामने बहुत मजबूती से रख रहा है। देखिए, ईरान को यह लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके जरिए वो अमेरिका पर नकेल कस सकते हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नकेल कसेंगे तो दुनिया में एक ऊर्जा संकट पैदा होगा और दुनिया के देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव आएगा। इसके अलावा दूसरा उनका पक्ष ये है, या दूसरा वो उनके आत्मविश्वास की वजह यह है कि ईरान के अंदर अमेरिका को मजबूती से, क्योंकि थल सेना, जो जमीनी सेना है, उसके जरिए कोई कार्रवाई करना उनके लिए टफ है। और ईरान के मिसाइल ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर की थी, तो अमेरिका के लिए भी एक चुनौती बनकर उभरा है। तो ईरान अपने डिफेंस पर भी विश्वास कर रहा है, अमेरिका की स्ट्रेटजी को भी कमजोर मानता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वो अमेरिका की सेना को नकेल कर सकते, उनको चेक में रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ईरान को लगता है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुक सकता और अमेरिका को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल कर्नल दानवीर, अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। क्या कहीं कैलकुलेशन में डोनाल्ड ट्रंप से गड़बड़ हो गई, हल्के में ले लिया ईरान को और अब रियलाइज हो रहा है, अब हालांकि उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है कि मैं सीज फायर तोड़ता हूं, यानी महायुद्ध जारी रहेगा और बड़े स्केल पे होगा। जो ये अभी 2.0 फेज आया है आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ एमओयू, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया है, अब देखिएगा कि अब अमेरिका दूसरे रूप में दिखेगा आपको। अब पहले के रूप में नहीं दिखेगा। पहले जो उसकी जो इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव ईरान ने रोक दिया था और इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया था। ईरान के पास में इनिशिएटिव था, जो पहला जो दौर हुआ लड़ाई का, भूत बना दिया था अमेरिकन फोर्सेस का। वेस्ट एशिया में जहां जहां उनके अड्डे थे, सारे अड्डों को टारगेट किया था और इजराइल की भी मुश्किल पैदा कर दी थी। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो इसीलिए अब मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि इन्होंने पूरी तरह तैयारी अच्छी कर ली है और अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल नीरज, और जब यह ऐलान हुआ है, बड़ी मुश्किल से भारत संभला था और अब फिर से देख रहे हैं किस तरह से शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं। 5% का उछाल तेल की कीमतों में आ गया और ये स्थिति आगे और भयावह हो सकती है। नीरज।
बिल्कुल पंकज, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर भारत के लिहाज से आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि भारत की रणनीति क्या होगी। देखिए, जहां तक बात है कूटनीति की और इस पूरे महायुद्ध की और जो एमओयू खत्म करने का ऐलान किया है उसकी जहां तक बात है, वो तो अपने उस पर तो भारत का रुख साफ रहेगा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए पूरे मसले का समाधान होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि भारत ने अपने ऊर्जा जो रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं, उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश इतने दिनों में की है और अलग अलग देशों से भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन खाड़ी के देश अगर मुश्किल में रहेंगे तो भारत में ऊर्जा संकट की चुनौती बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर दोबारा से युद्ध अगर लगातार शुरू होता है और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत के लिए दो बड़ी चुनौती आएगी। एक तो ऊर्जा संकट का और दूसरा जो भारतीय समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं उनकी कल्याण और उनकी सेफ्टी का मसला भारत के सामने उठेगा। तो इन दो चुनौतियों को लेकर भारत सरकार सतर्क है। और आपको याद होगा, मैंने फिर दोहरा रहा हूं पंकज, 24 जून को जब ये डील हुई थी यानी एमओयू हुई थी, उसके बाद जब भारत की तरफ से ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि आप ईरान घूमने जाइए। भारत सरकार ने सतर्क किया था कि ईरान की यात्रा करने वाले या जो लोग हैं वो अवॉइड करें वहां की यात्रा के लिए, बहुत जरूरी हो तभी वहां जाए। तो भारत सरकार की तरफ से खुलकर यह नहीं कहा गया था कि ईरान की यात्रा करें, क्योंकि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को यह बार बार लग रहा था कि हो सकता है दोबारा से स्थिति। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान की अमेरिका समर्थकों को खुली चेतावनी। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका का साथ देने वालों को निशाना बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उसके बाद ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। ईरान की अमेरिकी समर्थकों को यानी जो सपोर्टर्स अमेरिका को, उनको सीधे सीधे चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका का साथ दिया तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी स्टूडियो में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दे दिया कि अब किसी तरह की सीजफायर नहीं, अब वो टूटती है, यानी महायुद्ध अब और ज्यादा भड़क सकता है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में है, क्या कोई किसी तरह का रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आया है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पंकज कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया सामने, लेकिन ये जरूर आपसे कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है कि जो सीज फायर जो कि अप्रैल में लागू हुआ था वो सीज फायर अब लागू नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि इससे ठीक पहले इसका ट्रिगर ये था कि जिस तरह से आरोप लगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 शिप्स को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इसके बदले कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो एक वेवर दिया हुआ था उन्होंने ईरान को ताकि वो अपना तेल बेच सके, उस वेवर को भी वापस ले लिया है। वहां का जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, उसने वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है ईरान पे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका ने जो स्टेप्स उठाए हैं उससे जो ईरान है वो पीछे नहीं हटेगा और वो जाहिर तौर पर इसकी कार्रवाई करेगा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अमेरिका की तरफ से जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, गल्फ कंट्री से कहा गया है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे में ईरान उन कंट्रीज को दोबारा एक बार निशाना बना सकता है। और ऐसी खबरें कुवैत और कतर से आ भी रही थी जहां पर इस तरह की स्ट्राइक्स की बात आ रही थी। लेकिन जो ये बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सीज फायर सस्टेन कर रहा था अप्रैल के मिड से, वो अब कहीं ना कहीं ट्रंप कहते हैं उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि ईरान का इसको लेकर क्या स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने अब तक इसको लेकर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन इससे स्थिति जो है वो और गंभीर नहीं, रिएक्ट तो कर दिया। अब ईरान साफ ये कह रहा है कि जिसने भी अमेरिका का साथ दिया उसे हम सीधे सीधे निशाना बनाएंगे, ये कह दिया ईरान ने, यानी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अगर ईरान ने साफ कर दिया था कि जो भी अमेरिकन बेसिस इस पूरे रीजन में है, जो भी गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसिस हैं जहां से ईरान पर हमले किए जाते हैं, उन बेसिस को वो निशाना लगातार बनाएगा। देखिए, कुल मिला के जो सारी स्थिति है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फंसी हुई थी और ईरान लगातार ये कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका दायरा बना हुआ है और जो भी शिप्स वहां से गुजरती है उनको पहले परमिशन लेना होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक एमओयू साइन हुआ था फ्रांस में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान जो ईरान के हैं उनके बीच में, उससे ये माना जा रहा था कि जो बातचीत है उसको एक मौका मिलेगा, जो डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ पाएगी। उसके बाद स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, इसके बाद एक मीटिंग और हुई। तो ऐसे में फिलहाल क्या ये बातचीत आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, इसको अभी भी इस पर संशय बना हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि ये दबाव बनाने की एक और कोशिश हो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। लेकिन ऐसे में स्थिति और बिगड़ सकती है और कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी तादाद में जो तेल है उसका निर्यात भारत करता है और साथ ही साथ एक बड़े पैमाने में करीब 1 करोड़ भारतीय जो हैं उस रीजन में रहते हैं। ये जो स्टेटमेंट अभी बड़ा बयान दिया है कर्नल दानवीर डोनाल्ड ट्रंप ने, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के यदि आप उन्हें देख सकते हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जो कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई वो हैं या बेहद टेंशन में है ईरान की वजह से? देखिए, बेहद टेंशन में है ईरान की वजह से। उनको नवंबर में मिड टर्म